दृष्टि ज्ञान विज्ञानी, नई दृष्टि मोक्ष प्रदानी, नई राह क्रम मार्गी, नई राह हो दादाई। जय जय स्वस्वरूपम ज्योति, अहो प्रत्यक्ष है ये ज्ञानी। जय जय स्वस्वरूपम ज्योति, अहो प्रत्यक्ष है ये ज्ञानी। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वणकम, जय श्री कृष्ण, जय स्वामीनारायण, जय सच्चिदानंद। दादा भगवान परिवार आप सभी का स्वागत करता है नई दृष्टि नई राह प्रोग्राम में। जीते हैं शान से, मरते हैं शान से। आपने ये बात तो सुनी होगी, लेकिन किस लिए? अपने मान को बढ़ाने के लिए ये सब धमाल। दोस्तों, जीवन में कदम कदम पर अनेक घटनाएं होती रहती हैं। मान मिले तो कितने खुश हो जाते हैं, और अपमान मिले तो हम डिप्रेस हो जाते हैं, या फिर गुस्से से लाल पीले हो जाते हैं। और तो और उसी की वजह से हम क्या क्या बीमारियां पाल लेते हैं। तो दोस्तों, इस मान अपमान का कारण क्या है? क्या उससे बचने का कोई तरीका है, या फिर यहाँ भी लॉ ऑफ कर्म काम करता है? चलिए सुनते हैं हमारे सारे सवालों के जवाब हमारे अगले सेगमेंट में। नीलम, मुझे अपमान से भय लगता है, और अपमान की जगह पर असहजता लगती है। अपमान देने वालों से द्वेष हो जाता है। तो अपमान, अभी ज्ञान लिया है आपने? हाँ, तो नीलम को बोलने का प्रतिक्रमण करो। अपमान करने वाले के प्रति द्वेष हो गया, उसकी भी माफी मांगो। और ये अपमान शुद्धात्मा का करता है कि नीलम का करता है? नीलम का। तो आपको क्यों डरना जरूरी है? नीलम को बोले गलती की है तो जमा करो, हिसाब पूरा करो। हिसाब पूरा करना है, नहीं आपको मोक्ष जाना है कि संसार में रहना है, फर्स्ट डिसाइड करो। तो हिसाब पूरा होगा तो मोक्ष होगा ना। तो जितना मान का लोन लिया है तो अपमान की रीपे होगी, तो रीपे होने दो। और धीरे से अपमान करने वाले का उपकार मानो, द्वेष मत करो। कि उसकी क्या गलती है? आपने 10,000 किसी से लिया है, वो 2,000 लेके जाता है, तो उसकी कुछ गलती है? नहीं। तो ऐसे मान आपने लिया है तो अपमान भी आपको देना पड़ेगा। तो आपको समझना चाहिए कि मेरा हिसाब पूरा, तो खुश होना चाहिए। चलो भगवान, उस शुद्धात्मा भगवान को नमस्कार करो और खुशी मनाओ कि आपने ये व्यक्ति को आने से मेरा एक हिसाब पूरा हो गया। मोक्ष के लिए मेरा रास्ता खुला हो जाएगा। आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह। अधिक जानकारी के लिए फोन नंबर है 1877-505 दादा एक्सटेंशन 23। हमारी वेबसाइट है hindi.dadabhagwan.org, या फिर ईमेल करें dadaonradio@us.dadabhagwan.org। अपमान का भय रहता है। जब भी कोई काम में भूल जाती हूँ तो मुझे बहुत डर लगता है। तो इस भय से बचने के लिए उपाय बताइए। अपमान का भय हर किसी को रहता है, लेकिन किसी को ज्यादा रहता है, किसी को कम रहता है। जिसको ज्यादा भय रहता है वो हमेशा वो फफड़ते रहता है। अंदर दिल में उसको तो चुन चुन चलती रहती है कि अभी मुझे यहाँ से अपमान मिलेगा, यहाँ से अपमान मिलेगा। तो सारा दिन उसका दिमाग में यही चलते रहता है कि कहीं से मुझे अपमान ना मिले, कहीं भी मेरा बुरा ना दिखे, हर जगह पे मैं अच्छी ही दिखूं। यह बहुत कॉमन है लड़कियों में। तो यह अपमान के भय से निकलने की बहुत जरूरत है। जहाँ तक मान का बीज ग्रंथि हमारे अंदर रहती है, जब तक मान की भूख है, मान की जरा से भी इच्छा है, तब तक अपमान का भय कहीं ना कहीं रहेगा ही। समझ में आया ना? हाँ। तो बहुत ही सोच के एनालिसिस करके जहाँ भी हमारी अपमान की जगह है उसको ढूंढ निकालो। निरुमा, मेरा ऐसा होता है कि आपके दर्शन करने होते हैं ना, तब भी मुझे आपके पास आने आशीर्वाद लेने का बहुत मन करता है, लेकिन डर लगता है कि कोई ऐसा बोलेगा, इसलिए आपके पास में नहीं आती हूँ मैं। वो तो बोलते ही रहेंगे। चांस मिला तो ले लेना, घूस मार डालना। और तो कोई रास्ता है ही नहीं। इतने सारे भीड़ में
घूस मारेंगे तो ही काम बनेगा, मार देना, जो हुआ सो देखा जाएगा। हर बार इच्छा होती है कि नहीं आपके आशीर्वाद लेना है, लेकिन ये अपमान के भय के वजह से मैं ले ही नहीं पाती हूँ। अपमान से डरने की जरूरत नहीं है, अपमान प्रूफ होना चाहिए। दादाजी के जीवन की बहुत अच्छी बात है, जब उनको ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ था, रात दिन ज्ञान की खोज में ही थे, तब उन्होंने अपने अंदर बहुत ही मंथन किया और तब तलाश करते करते उनको लगा कि अभी मेरे में मान बहुत है, अपमान का बहुत डर है। तो इस वजह से उन्होंने अपने जीवन में खुद के ऊपर एक प्रयोग शुरू किया और अपने दोस्तों को सबको उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि अगर मुझे भर बाजार में कोई एक थप्पड़ लगा दे सबके सामने तो मैं उसको ऊपर से 500 रुपया दूंगा। लेकिन कोई तैयार नहीं हुआ, कौन होगा? लेकिन उनकी इच्छा थी। वो जमाने में 500 यानी आज के 50,000। तो वो उसकी वजह यही थी कि अगर मुझे अपमान मिलते जाए तो मेरा मान जो है वो खत्म हो जाएगा, अपमान पछाने की मुझे आदत हो जाएगी। किसी को अपमान की आदत नहीं गिरती है, मान की आदत गिर जाती है। मान चाहिए, उसके बगैर नहीं चलता है। लेकिन अब कहाँ अपमान के बगैर नहीं चला, ऐसा किसको होता है? तो ज्ञानी लोग ये दृष्टि से जीते हैं कि इस ग्रंथि से, इस बुराई से मुझे छूटना है, तो उसका यही रास्ता है और वही रास्ते से वो जाते थे। और हमको भी उन्होंने ये मान को जीतने के लिए एक चाबी दी थी बिगिनिंग में, शुरू में। उन्होंने कहा था कि नीरू बहन, कोई आपका अपमान करे और कोई आपको बहुत मान दे, तो इन दोनों में जो मान देता है उसको अपना दुश्मन समझना। दुश्मनी नहीं मोल लेने की है, लेकिन दुश्मन जैसा है ऐसा समझना। और जो हमको अपमान देता है वो अपना परम उपकारी है, ऐसा समझ के चलना, तो भी कहीं जाकर ये मान की ग्रंथि आपकी खत्म होगी। और आगे बढ़ते बढ़ते तो वो वहां तक ले गए कि जो मान देता है, अपमान कर देता है आपको, वो किसको देता है? आप खुद कौन है? नीरू बहन को अपमान देता है, कोई अपमान करता है नीरू बहन का, तो नहीं, किसका करता है? नीरू बहन का करता है। वो आपको तो पहचानते ही नहीं, आप तो शुद्ध आत्मा है। शुद्ध आत्मा को कौन देख के अपमान करेगा? उसको तो कुछ टच ही नहीं होता है। तो आप अपने शुद्ध आत्मा की सीट में रहो तो आपको कोई मान या अपमान कुछ नहीं लगेगा। जनरली ये स्त्री प्रकृति है, तो इसमें आपको दुर्गुण का सामना करना पड़ेगा कि हमेशा स्त्री को ऐसा लगता है कि मेरा कहीं नीचा नहीं पड़ना चाहिए, कुछ खराब नहीं लगना चाहिए अपना। किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए, सब जगह पे अच्छा मैं अच्छी दिखूं, सब जगह पे अच्छी दिखूं। मेरा ऐसा ही है। अरे हर किसी का ऐसा, किसका नहीं है? बोलो, किसका है? हाथ ऊपर करो। यह तो सबको रहता है, प्रकृति है ऐसी। तो इसमें से बाहर निकलने का है ज्ञान से, समझदारी से। कोई मेरे से बुरा बर्ताव करता है फिर भी मैं उसके साथ अच्छा ही करती हूँ, क्योंकि वो मेरे बारे में बुरा मत बोले ना, इसलिए। और यहाँ भी वही आ गया। तो यहाँ ये कैसा रहना चाहिए कि जो कोई मेरे बुरा करता है या अच्छा करता है, किसका करता है? मेरा थोड़ी करता है, आपका थोड़ी करता है, तो रुजुता का करता है। आपको कहाँ पहचानता है कोई? आप तो शुद्ध आत्मा हो। यह दृष्टि में रहोगी तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। समझ में आया ना? तो इसी तरह से मान जब मिलता है तब उसको अलग रखो। मान खाने मत लगो, बहुत मीठा लगता है मान। तो कोई अगर आपको मान दे कोई कहा हो, ये शिविर में कोई किसी लड़की आपको कहने लगी, रुचिता आप तो बहुत अच्छी, मुझे बहुत प्यारी लगती है, तभी मुझे ऐसा लगता है कि मुझे पसंद नहीं है ये मान। लेकिन अपमान होता है तब तकलीफ होती है, लेकिन मान देता है तो ऐसा नहीं लगता है कि नहीं मुझे अच्छा लग रहा है। और जब लगता है तब मैं ऐसे कर देती हूँ कि नहीं ये रुजुता का है, मेरा नहीं है, तब ऐसा हो जाता है। कोई मान देता है तो, लेकिन अपमान करता है ना, तब
गैप नहीं रहता है। तो तभी उसी तरह भी यही रखना चाहिए कि किसका अपमान करता है, रुजुता का करता है, मुझे नहीं। जैसे मान आपको नहीं चाहिए वैसे अपमान भी उसको नहीं रखना, उसको भी गेट आउट करना वो भी नहीं चाहिए, तो ही आप मान की ग्रंथि को जीतोगी। आप कहती है मुझे मान दे तो वो मुझे चाहिए नहीं चाहिए, लेकिन अपमान तो नहीं सहन होता है। दोनों एक रहा तो दूसरा रहता ही है। क्या अपमान रहा तो मान है ही, मान रहा तो अपमान है ही, दोनों एक दूसरे के साथ। मान मिलता है ना तो ऐसे जागृति रहती है कि नहीं मान मिला, अब हमको सावधान रहना है। हाँ, लेकिन ये अपमान है वो भी मान में से ही होता है। तो अभी अब और आगे बढ़ना है आपको, अपमान को भी जीतना है, समझ में है ना। आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह। तो सुना दोस्तों, मान अपमान जीवन के सिक्के के दो पहलू की तरह है, कभी खुशी कभी गम की तरह ये हमारी जिंदगी से जुड़े हैं। क्या अपमान को सहन करना चाहिए या फिर सामने बोल देना चाहिए? ये मान अपमान से हम कैसे डील करें? चलिए सुनते हैं हमारे अगले सेगमेंट में पूज्य निरुमा से। हर्षिदा कहती है कि जाने अनजाने हमें कोई दुख पहुंचाए तो हमें क्या करना चाहिए। अगर हमारा अपमान हो करे तो हमें क्या करना चाहिए, उसके प्रति नफरत कैसे मिटाई जाए। कोई हमें दुख पहुंचाए, हमारा अपमान करे तो उसे किस तरह से हम मिटाए, वो तो हमारे बस की बात है, हमारे हाथ की बात, हमारे ज्ञान में से हम उसमें से छूट सकते हो। लेकिन आप किसी को दुख पहुंचाते हैं तो जरा डिफिकल्ट जाता है, क्योंकि उसके मन में से दुख निकलना जरा कठिन है। लेकिन अपने मन में से निकालना है वो तो आप खुद कर सकती हो। उसको माफ करो, सहज क्षमा, तो उससे भी बड़ी आ जाता है। बीच में अहंकार आ जाता है तो फिर आप मार खाओ। आप अहंकार का छूटना है आपको, इससे तो फिर अहंकार की काम बात आई। छोड़ दो, उसको माफ करो। नहीं, अगर मान लो एक दो जगह अपमान हुआ तो उसके घर जाए या किस तरह उससे छूटे हम, मतलब उसके पास जाके माफी मांगो भी क्या क्या गलती हुई थी कि मुझे ऐसा कहा। जो भी गलती उसकी मैं माफी चाहती हूँ। और अपमान करते समय कहा ही होगा ना क्या क्या गलती की आपने, तो उसके लिए आप प्रतिक्रमण करो। हो सके तो उसके पास जाके माफी मांगो, नहीं हो सके तो मन में तो शुरू करो। अच्छा, मन में तो करते हैं निरुमा, लेकिन फिर भी ये लगता है फिर माफ क्यों नहीं करती हो? ऊपर से माफी मांग रही हो, प्रतिक्रमण यानी मन में उसका उनका फिर उसके प्रति कोई रोष नहीं रहना चाहिए, उसका कोई उसकी शिकायत नहीं रहना चाहिए। आप अगर प्रतिक्रमण करती हो उसका मतलब क्या है? प्रतिक्रमण यानी आपने तो माफ कर दिया, अगर आपकी गलती जो है उसके लिए आप माफी मांग रही हो। जब तक सामने वाले की गलती देखना बंद नहीं होगी, उसको निर्दोष नहीं देखोगी, तब तक प्रतिक्रमण नहीं होगा। सिर्फ शाब्दिक होगा, यथार्थ नहीं होगा। बरोबर, समझ में आया ना? तो पहले उसकी गलती नहीं है, निर्दोषी है, गलती मेरी है कि मैंने उसको ऐसा कुछ कहा या उसको देखा। आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह, जो सुलझ जाता है जिंदगी के हर सवाल को। आज हमारे आत्मज्ञानियों ने मान और अपमान के बारे में अच्छी समझ दी, तो चले अपमान को भूले और प्यार से सभी से मिलजुल के रहे। ऐसे ही और ज्ञान रिलेटेड इंफॉर्मेशन पाने के लिए सुनते रहिए हमारा अपना कार्यक्रम नई दृष्टि नई राह। अधिक जानकारी के लिए हमें कॉल करें 1877-505 दादा एक्सटेंशन 23 और लॉग ऑन करें hindi.dadabhagwan.org या फिर ईमेल करें dadaonradio@us.dadabhagwan.org। आज के लिए हमें दे इजाजत, कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बी काइंड। जय सच्चिदानंद। नई दृष्टि ज्ञान विज्ञानी, नई दृष्टि मोक्ष प्रदानी, नई राह